मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात याद आती है जिसमें बाबा साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा। अब कुछ दिन पहले आपने कहा था कि मैं उत्तराधिकारी बना रही हूँ, अब आप कह रही कि मेरे जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग सरकार से वैचारिक रूप से भी और सरकार की नीतियों का भी बड़े पैमाने पर विरोध और अपने समाज का संरक्षण जो है बहुजन समाज का करने के लिए सड़कों पर है। हालांकि ये बहन जी का अपना निर्णय है और वो अपनी पार्टी की मालिक है। मालिक कोई निर्णय लेता है तो वो बहुत सोच समझ के लेता है। उनका निजी फैसला, मैं इस पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन क्योंकि उनके फैसलों का असर होता है समाज पे भी और बहुजन राजनीति पे भी, और आज उस राजनीति के उस विचारधारा को लेकर चलने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर जिस तरह के फैसले उनके द्वारा लिए गए कि पहले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने उसको हटाया, फिर दोबारा 2 महीने में, और हटाया भी ऐसे नहीं अप्रिप कह के, और फिर 2 महीने बाद बनाया, और अब फिर 1 साल के अंदर ही फिर से जो है 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, फिर से हटा दिया। तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात याद आती है जिसमें बाबा साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा। लेकिन आपने उस सिद्धांत को ठुकरा कर ये समाज के ऊपर ये थोपने का काम किया और समाज ने उनको अस्वीकार कर दिया। तो इस तरह के बार बार के प्रयास से समाज में बेचैनी पैदा हुई, भ्रम की स्थिति पैदा हुई और इसका नुकसान हुआ। अब फिर आपने जो है इस तरह का फैसला लिया, तो आपने लिया होगा बहुत सोच समझ के। समाज को नहीं पता 6 महीने बाद आप क्या फैसला ले लें। अब कुछ दिन पहले आपने कहा था कि मैं उत्तराधिकारी बना रही हूँ, अब आप कह रही कि मेरे जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मैं तो आपकी दीर्घायु होने की कामना करता हूँ, लेकिन इससे समाज में भ्रम की स्थिति बनी और राजनीतिक रूप से बहुजन समाज को नुकसान हुआ। अब समाज को यह फैसला लेना है कि वो किसके साथ खड़ा है। जहाँ ऐसा लगता है कि घर में कुछ बहुत बड़ा विवाद है, कोई इस तरह का जो है कुछ मामला चल रहा है जिसमें बार बार आना जाना बनाना और ये सब चीज़ चल रही है, वहीं दूसरी तरफ हम लोग सरकार से वैचारिक रूप से भी और सरकार की नीतियों का भी बड़े पैमाने पर विरोध और अपने समाज का संरक्षण जो है बहुजन समाज का करने के लिए सड़कों पर है। और इसकी वजह से तमाम तरह की परेशानियों का सामना भी, जैसा मथुरा में अभी हुआ आपने देखा, कई प्लेटफार्म का हमें नुकसान उठाना पड़ रहा, लेकिन हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें आंदोलन की चिंता है। और मुझे लगता है कि अब हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ गई, हमें ज़्यादा काम करना है, क्योंकि समाज में जो बची कुछ आशा थी वो भी आज के निर्णय के बाद ख़त्म हो गई। तो मैं आकाश आनंद जी के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और जो काम हम लोग कर रहे थे और तेज़ी से जो है महापुरुषों के विचार को आगे बढ़ाने का और समाज के मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे। और जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर पार्टी जो है कल उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पे कल 3 तारीख को ज्ञापन देगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।